नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं वरिष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग की पुस्तक वे नायाब औरतें के साथ उपस्थित हूँ। मृदुला गर्ग जी का नाम हिंदी साहित्य जगत के लिए अनजाना नहीं है। ढेर सारी उनकी कृतियाँ और लंबे समय से भारतीय साहित्य जगत को प्रभावित करती रही। बातें मुलाकातें में उनके जीवन कर्म पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। साहित्य आज तक में भी लगातार वह आती रही हैं और हिंदी साहित्य में जो गद्य विधा है उसमें शायद ही कोई भाग गद्य का ऐसा हो, कोई प्रकार ऐसा हो जिसमें उन्होंने लेखन न किया हो। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, यात्रा, संस्मरण, स्तंभ लेखन, व्यंग, पत्रकारिता, अनुवाद, सब कुछ मृदुला गर्ग ने किया। और उनका जो कथा साहित्य है वह अपने कथ्य और शिल्प को लेकर बहुत अनूठा है। 9 से अधिक उपन्यास, उसके अलावा सैकड़ों के करीब कहानियाँ, 7 निबंध संग्रह, 2 व्यंग संग्रह, ढेर सारी अनुदित कृतियाँ, बहुत सारे पुरस्कार जिनमें साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, राम मनोहर लोहिया सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सम्मान, ये सब मिल चुका है। मैं फिलहाल वे नायाब औरतें की बात करूं तो मृदुला जी के नाम और उनकी गरिमा की तरह ही यह कृति भी बहुत ही अनमोल और विशद है। पहली पंक्ति मैं पढ़ूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसका क्या अर्थ है। खुदाई हंसी को समर्पित, मेरा खुदा हंसा तो यह संस्मरण हो गया। क्या रवानगी है भाषा की, दीवानगी क्या कहिए, किरदार जाने कि अफसाना निगार। यह तमाम अफसाना खिस की बंदियों का है, इसमें हमारा किया धरा कुछ नहीं है। सारा किस्सा करिश्मा हमारी किस्मत का है। ऐसी आला निकली कि एक के बाद एक कतार से बाहर लीक से हटी, खिसकी, खपती, सिफर से जबर तक का सफ़र तय करती, दीवानगी की हद को छूती, बाल बाल बच निकलती, मोहतरमाओं से मुलाकात करवाती चली गई। कहीं तलाशने नहीं जाना पड़ा, मामला घर बैठे शुरू हो गया। 3 पीढ़ी पहले फिर जहाँ से कदम बढ़ाया, महफूज माने जाने वाले रास्तों से भटकी कोई न कोई औरत मिल गई। आप कह सकते हैं हमारे ही दिमाग का पेच ढीला होगा जो ढीले पेच वाली मोहतरमाओं को अपने करीब महसूस किया और रब्त बनाते चले। जैसा लिखा है मृदुला जी ने अपनी पुस्तक की भूमिका में, ठीक उसी तरह से के किरदार इस किताब में जमीनी बदकही, उनके जीवन के किस्से, चंचलता भी है, कुछ साफगोई भी है, कुछ कटाक्ष भी है, कुछ इकरार भी है, कुछ सवाल भी हैं। खास बात यह है कि किसी भी चीज़ से परहेज नहीं है, चाहे वह प्रेम हो और चाहे ज्यादती, चाहे वह औरत के जीवन में आने वाले मर्द हों या मर्दों के शिकार खेलने की हट है। उनका जो मन है मृदुला गर्ग जी का, वह जिन स्त्रियों के साथ या कहें पुरुषों के साथ अब तक के जीवन काल तक गुजरा है, उन सब का ब्यौरा उन्होंने इस पुस्तक में लिखने की कोशिश की। बचपन के एकाध अपवाद को छोड़ के उनका मानना है कि माँ का जो खिसका घर था उसमें सारी कहानियाँ मर्दों ने सुनाई थी। पिता का प्यार और बेटियों के नखरे, मिलिए एक अजब गजब किरदार से, इकलौता बेटा और इतना अकेला, स्कूल की अजीब टीचरें और सहपाठिनें, मम्मी की नायाब सहेलियाँ, पिता की रंग बिरंगी सहेलियाँ, सास का दर का घर, मेरी ऐसी कैसी सहेलियाँ, एक काम वाली, 4 सहेली कितनों पर भारी, कभी खुशी कभी गम, अजब से 1998, विदेश की निराली औरतें और बल्ब वाले सरदार जी जैसी बेमिसाल औरतें थी, या रूस और स्विट्जरलैंड,
लीक से हटी देसी लेखिकाएं, हिंदी की बेमिसाल और दोस्तनवाज लेखिकाएं, नर काया में अंतरंग नारी सखी, सन की विदेशी सहेलियां और आह ना दिया वाह ना दिया, ये सारे खंड हैं जिसमें मृदुला गर्ग जी ने अपने जीवन के उन संस्मरणों को संजोया है जो उनके मन को छूते रहे, उनके अंदर के साहित्यकार को छूते रहे, उनके अंदर की उस औरत को छूते रहे जिनकी आज़ादी को लेकर या जिनकी बात को लेकर या जिनके समाज को लेकर, जिनके अनुभवों को लेकर उन्होंने ढेर सारा साहित्य रचा है। उनकी भाषा की रवानगी है, इसमें कहीं कोई छुपाव नहीं है। जैसी बेलाग वह हैं, जैसी बिंदास वह हैं, जितनी अभिजात्य वह हैं, वह सब कुछ भाषा की, समझ की, संस्मरण की, शब्दों की और शैली की वही ठसक वे नायाब औरतें में मौजूद है। हमारे समय का ये एक नायाब संस्करण है, हमारे समय की एक महत्वपूर्ण साहित्यकार के जीवन में भारतीय भाषाओं और विश्व साहित्य और दुनिया भर के उनके दौरों के साथ साथ जो किरदार आते गए हैं उन पर एक बेहद अनूठी कृति है जो 440 पृष्ठों में को अपने में समेटे हुए है। वाणी प्रकाशन ने इसका प्रकाशन किया है। मूल्य 495 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।